स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। तो महाकुंभ के समापन पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक लेख लिखा है। कुंभ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी अपने लेख का टाइटल एकता का महाकुंभ युग परिवर्तन की आहट उन्होंने रखा है। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ कुंभ प्रबंधन की तारीफ की बल्कि एकता के इस महायज्ञ के पूरा होने पर सभी का शुक्रिया किया। प्रयागराज महाकुंभ के समापन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेख के जरिए कुंभ की अद्भुत सफलता पर खुशी जाहिर की है। महाकुंभ के समापन पर पीएम मोदी ने लेख लिखा है। कुंभ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी अपने लेख का टाइटल एकता का महाकुंभ युग परिवर्तन की आहट रखा। आने वाली सदियों तक 144 वर्ष के बाद हुआ ये महाकुंभ एकता के महाकुंभ के रूप से प्रेरणा देता रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लेख में लिखा कि महाकुंभ संपन्न हुआ, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है, जब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है, तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है जैसा हमने 13 जनवरी के बाद से प्रयागराज में एकता के महाकुंभ में देखा। वहीं पीएम मोदी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भी जिक्र किया और देव भक्ति से देशभक्ति का सूत्र दिया। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मैंने देव भक्ति से देशभक्ति की बात कही थी। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान सभी देवी देवता जुटे, संत महात्मा जुटे, बाल वृद्ध जुटे, महिलाएं युवा जुटे और हमने देश की जागृत चेतना का साक्षात्कार किया। ये महाकुंभ एकता का महाकुंभ था, जहां 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में इस एक पर्व से आकर जुड़ गई थी। इस दौरान पीएम मोदी ने कुंभ के प्रबंधन की भी खुलकर तारीफ की। प्रयागराज में हुआ महाकुंभ का ये आयोजन आधुनिक युग के मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए, प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट्स के लिए नए सिरे से अध्ययन का विषय बना है। आज पूरे विश्व में इस तरह के विराट आयोजन की कोई दूसरी तुलना नहीं है, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण भी नहीं है। पीएम मोदी ने अपने लेख में कुंभ से जुड़ी चुनौतियों का भी जिक्र किया और बताया कि आखिर कैसे इस विशाल आयोजन ने देश और दुनिया में भारत की साख और पहचान मजबूत की है। पूरी दुनिया हैरान है कि कैसे एक नदी तट पर त्रिवेणी संगम पर इतनी बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग जुटे। इन करोड़ों लोगों को न औपचारिक निमंत्रण था, न ही किस समय पहुंचना है उसकी कोई पूर्व सूचना थी। बस लोग महाकुंभ चल पड़े और पवित्र संगम में डुबकी लगाकर धन्य हो गए। वहीं लेख के जरिए पीएम मोदी ने सभी के सहयोग का शुक्रिया भी किया। मैं जानता हूं इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। मैं प्रार्थना करता हूं माँ गंगा से, माँ यमुना से, माँ सरस्वती से, हे माँ, हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। जनता जनार्दन जो मेरे लिए ईश्वर का ही स्वरूप है, श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर हमसे कुछ कमी रह गई हो तो मैं जनता जनार्दन का भी क्षमा प्रार्थी हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तीर्थराज प्रयागराज की धरती पर सांस्कृतिक समागम महाकुंभ ने कई मायनों में इतिहास रचा। यह महाकुंभ श्रद्धालुओं की संख्या के लिहाज से तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो ही गया, इसके साथ ही 3 ऐसे रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज करा दिए जिसकी चर्चा सदियों तक होती रहेगी। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। महाकुंभ 2025 सनातन का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा आयोजन बनकर उभरा। 66 करोड़ से ज्यादा संगम स्नान न भूतो न भविष्यति जैसा था।
साथ ही इस महाकुंभ ने 3 विश्व कीर्तिमान हासिल किए जो गिनीज बुक में दर्ज हो गया। महाकुंभ में 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। गंगा सफाई 360 लोगों ने एक साथ किया। हैंड पेंटिंग 10,102 लोगों ने एक साथ किया। झाड़ू लगाने का रिकॉर्ड 19,000 लोगों ने एक साथ बनाया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है सर्वाधिक लोगों के द्वारा झाड़ू लगाकर सफाई करने का रिकॉर्ड, जिनकी संख्या 19,000 है। पहले यह रिकॉर्ड का जो पैमाना था वो 10,000 लोगों के द्वारा झाड़ू लगाकर स्वच्छता किया गया था, लेकिन इस बार इस महाकुंभ में ये महा रिकॉर्ड बन गया है जो दुनिया में केवल उत्तर प्रदेश प्रयागराज महाकुंभ में ही हो सकता है। महाकुंभ में गंगा सफाई अभियान के तहत नया विश्व रिकॉर्ड बना, जिसमें 360 लोगों की टीम ने 4 अलग अलग स्थानों पर मिलकर सफाई की और ये नया कीर्तिमान बन गया। महाकुंभ में दूसरा महा रिकॉर्ड बना हैंड पेंटिंग का। इस पेंटिंग के जरिए विविधता में एकता का महाकुंभ से महा संदेश दिया गया। 10,000 से ज्यादा लोगों ने एक दीवार पर अपनी हाथ का छाप छोड़ा, जो विश्व की सबसे लंबी हैंड प्रिंटिंग पेंटिंग बन गई। मेला क्षेत्र के सेक्टर 1 स्थित गंगा पंडाल में 80 बाई 5 फीट की वॉल पर अद्भुत समुद्र मंथन का दृश्य हाथों से उकेरा गया। झाड़ू लगाने का अभियान भी एक नया मील का पत्थर साबित हुआ। 19,000 लोगों ने एक साथ झाड़ू लगाकर सफाई अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इससे पहले ये रिकॉर्ड 10,000 लोगों का था। ये अभियान समाज में सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ सामूहिक प्रयासों की शक्ति को भी दर्शाता है। इन रिकॉर्ड्स के सर्टिफिकेट के साथ सीएम योगी ने सभी सफाई कर्मियों का आभार जताया। इस सराहना मैं तो करूंगा ही, लेकिन साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने भी किया है और जो भी प्रयागराज में आया सबने इसकी तारीफ की। क्या देसी क्या विदेशी, क्या उत्तर प्रदेश का वासी रहा हो क्या प्रयागराज वासी रहा हो, हर एक ने कहा स्वच्छता थी, बहुत स्वच्छता, अच्छा था। मैं देखता था क्योंकि प्रयागराज के सभी जो 2700 सीसीटीवी कैमरे हमने मेले के अंदर और मेले की व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए लगाए थे। मैं प्रयागराज आता था तब तो देखता ही था, लेकिन मैं लखनऊ रहता था तब भी मैं उनको देखता था। उन कैमरों से एक एक जगह को देख लेता था और ऐसे घूमते थे जैसे 360 डिग्री तक घूम सकते थे, जो न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि सामूहिक प्रयासों और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति भी एक सशक्त संदेश देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।